हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। आज की हमारी क्लास है मैथ्स पेडागोजी की। इससे पहले हम लोगों ने अपनी थ्योरी की क्लास की थी, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जो भी हमारी विधियां थी, आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, सभी विधियों को 10 प्रकार की हमारी जो विधियाँ थी मैथ्स की, उनको अच्छी तरीके से कर लिया है। अगर वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन 5 से 6 आपके एग्जाम में बनेंगे। क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में रहने वाले हैं 20 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में आपको ज़्यादातर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास शुरू करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है सही नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा ऑप्शन लिखा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। चौथा ऑप्शन लिखा है अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको पता है कि अभाज्य संख्याओं की शुरुआत होती कहाँ से है? 2, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका, वही जो है आपका गलत हो जाएगा। लिखा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, जबकि हमने अभी क्या बात की है? 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है? अभाज्य हैं। यहाँ पे क्या लिखा था? सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, जबकि 2 क्या है? आपका सम संख्या है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है, यही इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया था? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। सभी अभाज्य संख्याएं केवल विषम संख्याएं नहीं होती हैं, इसमें सम संख्या भी एक जुड़ी होती है, जिसका नाम है नंबर 2। आप लोग इसको याद रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? पहला ऑप्शन लिखा है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। दूसरा ऑप्शन लिखा है क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तीसरा ऑप्शन लिखा है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। चौथा ऑप्शन लिखा है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो आपको बहुत बार हम बता भी चुके हैं, जितनी भी क्लासें करते हैं में बताते हैं कि जहाँ पे अवसर आ जाएगा, उससे बढ़िया कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही यहाँ पे आया है, विद्यार्थियों को अवसर देना। और इससे ज़्यादा अच्छा आंसर कोई भी नहीं होगा। जहाँ पे किसी भी छात्र को आप अवसर दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग पढ़िए। लिखा है एक विद्यार्थी ग्लास में भरे हुए पानी को ग्लास का आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है। एक विद्यार्थी है कोई, जो क्या कह रहा है? ये जो ग्लास में पानी भरा है, इसको कह रहा है कि ये ग्लास का आयतन है। तो छात्र को क्या स्पष्ट नहीं है, आपको ये बताना है। सभी लोग आंसर करके बताइए। पहला ऑप्शन लिखा है आयतन की अवधारणा। दूसरा ऑप्शन है आयतन की माप। तीसरा ऑप्शन है आयतन का सूत्र। चौथा ऑप्शन है आयतन की इकाई। तो सभी लोग बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। कोई विद्यार्थी एक ग्लास को देख रहा है और ग्लास में जो पानी भरा है उसको कह रहा है कि यही जो है, ये जो पानी है, ये ग्लास का आयतन बता रहा है। तो बताइए छात्र को क्या स्पष्ट नहीं है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको आयतन की इकाई का ज्ञान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसीलिए वो बता रहा है कि ये जो ग्लास में पानी भरा है, यही ग्लास का आयतन है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उसको आयतन की इकाई का क्या है? ज्ञान नहीं है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 4, गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है कल्पना शक्ति का, तार्किक चिंतन का, गणितीय मूल्यों का, या फिर गणितीय समस्याओं का। सभी लोग आंसर करें क्वेश्चन नंबर 4 का। गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान किसका होता है? कल्पना का होता है, तार्किक चिंतन का होता है, गणितीय मूल्यों का होता है, या फिर गणितीय समस्याओं का होता है? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गणितीय मूल्यों का प्रमुख योगदान होता है, गणितीय मूल्यों का। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने कर लिया था, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गणितीय मूल्यों का प्रमुख योगदान होता है अनुसंधानों में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप किस विषय में प्रदान किया जाता है? गणित में, भूगोल में, इतिहास में, या फिर हिंदी में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कर ले जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि गणित कैसा विषय होता है, हमें अमूर्त से मूर्त ज्ञान की तरफ लेकर के जाता है। तो इसको आप देखते ही उड़ा देते। ऑप्शन नंबर ए लिखा है, गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, या कथन है?
हाब्स ने कहा था, फ्रावेल ने कहा था, फ्रायड ने कहा था, फिर स्किनर ने कहा था। सभी लोग आंसर करिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, यह कथन है हाब्स का। ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाब्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, दार्शनिक विकास में या फिर भौतिक विकास में? सभी लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें गणित उपयोगी नहीं है। नहीं पूछा गया है, नहीं। इसको आप लोग नोट करिएगा, नहीं बताना है आपको। तो मानसिक विकास के लिए गणित जरूरी है या फिर नहीं है, आपको खुद पता होगा कि अगर आपका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है तो आप बहुत ही पिछड़ जाओगे हर चीज़ में। आप कुछ लेने गए, सामान बाजार में लेने गए या फिर आपको कहीं जाना है तो आप दूरी नहीं निकाल पाओगे। अगर सामान लेने गए तो कितने पैसे लेने हैं, कितने देने, ये नहीं बता पाओगे। तो मानसिक विकास में बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें शारीरिक विकास की, तो शारीरिक विकास के लिए भी मैथ्स जो है बहुत ही जरूरी है। मानसिक और शारीरिक दोनों विकास में अभी हम बात ही कर चुके हैं कि बहुत जरूरी है। तीसरा ऑप्शन लिखा है दार्शनिक विकास में, तो दार्शनिक विकास के लिए जरूरी नहीं है मैथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दार्शनिक विकास में मैथ्स की भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, गणितीय भाषा का स्वरूप होता है सामान्य भाषा के रूप में, पृथक भाषा के रूप में, कठिन भाषा के रूप में या फिर सरल भाषा के रूप में? गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा होता है आपको ये बताना है। सभी लोग आंसर करेंगे। जिनको गणित नहीं आती है तो उनके दिमाग में तो आ ही गया होगा कि ये कठिन भाषा के रूप में होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गणितीय भाषा का स्वरूप होता है पृथक भाषा के रूप में। किस भाषा के रूप में होता है? पृथक भाषा के रूप में होता है, क्योंकि हम इसको सरल भाषा नहीं कह सकते हैं। हर व्यक्ति या फिर हर इंसान को मैथ नहीं आती। जिनको नहीं आती है उनके लिए कठिन भी हो सकती है। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही। बाकी ऑप्शन आपके कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल सही है। गणितीय भाषा का स्वरूप होता है पृथक भाषा के रूप में। अगला क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन है रोजर बेकर का या फिर बेकन कह लीजिए। दूसरा ऑप्शन है हैमिल्टन का, तीसरा ऑप्शन है प्लेटो का, चौथा ऑप्शन है रशेल का। तो आंसर करिए एक बार, सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये किसने कहा है या किसका कथन आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन है रोजर बेकर का। ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने किया होगा इस क्वेश्चन के लिए उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बन चुका है और आगे भी बनने की संभावना है, इसीलिए क्वेश्चन शामिल किया गया है आपकी इस क्लास में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या लिखा है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो गणित के अध्ययन से आपके अंदर किस गुण का विकास हो जाएगा आपको यह बताना है। आत्मविश्वास, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए आत्मविश्वास का जरूर होगा। आगे लिखा है तार्किक सोच का। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप सोचेंगे ये ऑप्शन होगा या फिर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अगर आपका जोड़ गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, तो आपकी जो मतलब सोचने की क्षमता है उसका विकास जरूर हो जाएगा। आगे लिखा है विश्लेषक सोच की। ये तीनों ऑप्शन ही बिल्कुल सही है मैथ्स के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वास का विकास हो जाता है, उसके अंदर आत्मविश्वास हो जाता है कि अगर उसको 10 तक का टेबल याद है तो वो 10 तक का कोई भी गुणा आ जाए, कोई भी भाग आ जाए, उसको वो कर लेगा। ये इसके अंदर आत्मविश्वास बना हुआ है। उसकी जो सोच है वो कैसी हो जाएगी? विश्लेषक हो जाएगी, तार्किक हो जाएगी। यानी ये तीनों की तीनों चीजें सही थी, इसीलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीजें सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिए सभी लोग। क्या हो जाएगा? गणित में ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम लोग प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? सूत्र तथा नियम की सहायता लेते हैं। संश्लेषण विधि है, विश्लेषण की विधि है, आगमन की विधि या फिर निगमन की विधि है? सूत्र तथा नियम की सहायता किसमें ली जाती है आपको ये बताना है। तो आपको पता होगा सूत्र तथा नियमों की सहायता ली जाती है निगमन विधि में। किसमें लेते हैं? निगमन विधि में हम लोग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने किया उनका सबका बिल्कुल सही होगा। निगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु हैं, आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं। तो गणित में ऐसी कौन सी विधि जिसमें सूत्र और नियम दोनों की सहायता लेते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे वो है निगमन की विधि और इसके जनक है अरस्तु। आगे लिखा है छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद के द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, लिखित कार्य के द्वारा, फिर अभ्यास के द्वारा। मैथ्स जो है आपको पता है कैसे आती है, जब आप रोज इसको करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे टेबल का, गुणा का, भाग का, जोड़ का, घटाव का,
तभी आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं आप अभ्यास कार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया था क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखा है निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास जो है कितनी पेंसिल हैं, 6 पेंसिल हैं, यानी मेरा नाम ए है और मेरे पास कितनी है, 6 पेंसिल हैं। मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। एक को लड़का है मनीष जिसके पास क्या है, मेरे से 2 अधिक हैं, यानी 6 + 2 बराबर कितनी होंगे, उसके पास 8 हो गई, मेरे पास कितनी थी, 6 थी। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं, मेरे से 2 अधिक हैं तो उसके पास 8 हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा क्या, लिखा है वैकलित जमा, वैकलित घटा, तुलनात्मक जमा या फिर तुलनात्मक घटा। यहाँ पे तुलना की जा रही है मेरी और मनीष की, तो यहाँ पे हो गया तुलनात्मक, और यहाँ पे उसके पास बढ़ी है, घटी नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस होता 2 तो उसके पास हो जाता तुलनात्मक घटा। यहाँ पे जमा है उसके पास, यानी कि 2 + 2 से नहीं कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, तुलनात्मक जमा। तुलना करने के बाद में मनीष के पास क्या है, 2 पेंसिल ज़्यादा हो रही हैं, तो यहाँ पे जमा है, और तुलना 2 लोगों के बीच में की जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुलनात्मक जमा। ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। अपना अगला क्वेश्चन, उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग पढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन लिखा है इनमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। दूसरा, यह गुणात्मक प्रकृति का है। तीसरा ऑप्शन है एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। तीसरा ऑप्शन है, मतलब कि चौथा ऑप्शन है, यह योगात्मक प्रकृति का है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको यह बताना है कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, तो यह सही नहीं है, आपको यही बताना था। बाकी यह गुणात्मक प्रकृति का है, यह बिल्कुल सही है। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, ये भी सही है। यह योगात्मक प्रकृति का, ये भी सही है। लेकिन इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, ये सही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन है आपका, गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है। फटाफट आंसर करिए सभी लोग। गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है। बेकन ने, हॉन्गबेन ने, लांक ने या फिर डटन ने। सभी लोग आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का। जो लोग ऑप्शन नंबर 1 करेंगे बेकन, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, यह कथन ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हांगबेन हो जाएगा इसका सही आंसर। गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, यह कथन है हांगबेन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। 2 बार 16-16 नंबर पड़ गया है, तो दिक्कत नहीं है कोई। आप लोग क्वेश्चन को देखिए, नंबर पर ध्यान ना दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। पिछला भी देखिए, क्वेश्चन में 16 नंबर था, इसमें भी 16 नंबर है। चलिए छोड़िए, क्वेश्चन लिखा है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। संश्लेषण विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, आगमन है या फिर प्रदर्शन की विधि है। बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं। सभी को पता होगा कि जो हमारी गणित की किताबें होती हैं या जो हमारी गणित पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो संश्लेषण विधि पर आधारित होकर के लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक को कहते हैं, तो ये जो 1 से 5 तक का स्तर है, इसमें गणित का महत्व क्या है आपको ये बताना है। सांस्कृतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, मानसिक है। सामाजिक, सांस्कृतिक ये सब काट दीजिए, धार्मिक काट दीजिए, सांस्कृतिक काट दीजिए। अब बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। सामाजिक भी काट सकते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसा है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है, मानसिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का या फिर कोई भी नहीं। उपलब्ध परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर पूछा गया है, क्या हो जाएगा। तो आंसर कर लीजिए एक बार सभी लोग अपना अपना। उपलब्ध व नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अंतर क्या होता है, उद्देश्यों का अंतर होता है उपलब्धि और नैदानिक परीक्षण में। तो आप लोग इनको याद रखिएगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और डायरेक्ट आंसर भी आपको देना पड़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है। जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है, सभी लोग आंसर करेंगे। प्रश्न उत्तर विधि से है, सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण विधि से है, व्यक्ति अध्ययन विधि से है या फिर समाज मित्र विधि से है। सभी लोग बताइए, जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है।
क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जैकब एल मरेनो का संबंध जो है वह है समाज मिति विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। किससे है? समाज मिति विधि से इनका संबंध है जैकब एल मरेनो का। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आपका, गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता या फिर ये सभी। अगर आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लगाया 2 + 3, इसको हमें प्लस करना था, यहाँ पे आ गया 5, तो यहाँ पे तर्कपूर्णता हुई या फिर नहीं? बिल्कुल हुई। परिणामों की निश्चितता बिल्कुल है। अगर हमको आता है 2 और 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो फिर 5 होते ही होते हैं, निश्चिंत है हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये शुद्धता भी, ये बिल्कुल शुद्ध भी है कि 5 ही होंगे, कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। गणित विषय की विशेषता क्या है? इसमें तर्कपूर्णता होती है, परिणामों की निश्चितता होती है और इनमें शुद्धता भी होती है। अगर आपको मैथ्स करनी आती है तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की हमारी ये क्लास 20 क्वेश्चन की जो क्लास थी मैथ्स पेडागोजी की, आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो ये देखिए, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप पर। यहाँ से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद में हमारी क्लास की जितनी भी पीडीएफ होती हैं जो हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो आपको यहीं पे मिल जाएंगी। आपको प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे और आपको फ्री में आपको जितनी भी आपकी एनसीईआरटी बुक है वो मिलने वाली हैं। एड पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, नोट्स खरीदना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो जिन लोगों को ज़रूरत है पढ़ने की और पास होने की, वो लोग बिल्कुल कम पैसे में हमारे नोट्स खरीद सकते हैं और अपने सीटेट को एक बार में क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ाई करते रहिएगा, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।